Recording in progress. श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, शबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और हेलो सभी मित्रों को राधे राधे। हमारे YouTube में लाइव हो रहा है। सबको प्रणाम। हमारे आर के राजेश कुमार मोटिवेशनल स्पीकर में चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जूम मीटिंग में कनेक्ट हैं और काफी लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं। दोस्तों, मॉर्निंग हैबिट्स का प्रोग्राम 21 डे का कंटिन्यू चल रहा है, जो 13 तारीख से है, कंटिन्यू 21 तारीख तक चलेगा। आइए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें। एक लंबी गहरी सांस लें, चेहरे पे फुल स्माइल हो। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें। उनके चरणों को देखें, उनके चरण वंदना करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चेहरे पे स्माइल हो। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें, समस्त ऋषि मुनियों को प्रणाम करें, समस्त संत महात्मा मुनियों को प्रणाम करें, समस्त वीर और वीरांगनाओं को प्रणाम करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। समस्त देशभक्त को प्रणाम करें। समस्त जवानों को प्रणाम करें जो बॉर्डर में रह के हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देश की। सबको प्रणाम करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। समस्त वीर और वीरांगनाओं को प्रणाम करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबसे प्रार्थना करें, भगवान हमें इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का एक जरिया बना दे। भगवान हमें इस दुनिया में खुशियां और आनंद फैलाने का एक जरिया बना दे। भगवान मेरे साथ विराजे, मेरे इस प्रोग्राम में विराजे, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, जो इस नई सुबह नई एनर्जी के साथ हमारी आंखें खुले, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बने हैं, उनके लिए भगवान को थैंक यू बोले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी लैपटॉप, मोबाइल, लाइट, पंखा, एसी, कुर्सी, टेबल, चेयर, जो भी चीज से हम उपयोग कर रहे हैं इस वक्त कनेक्ट रहने के लिए, और भी दिन भर जो भी चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, और भी कार हो गया, जैसे हमारा कपड़े हो गए, जूते हो गए, चश्मा हो गया, बाइक हो गया, और भी बहुत सारे उपयोग करते हैं, जैसे हमारा खाना हो गया, भोजन को थैंक यू बोलें। पूजा पाठ की सामग्री को थैंक यू बोलें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके घर में लाइट है, पंखा है, आपके घर में एलईडी टीवी है, आपके घर में सभी चीजों को प्रणाम करें, थैंक यू बोलें। सब चीज के लिए थैंक यू 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 थैंक यू। मेरे साथ बोलिए, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। जो खाऊं अमृत है, जो भी मैं खाऊं अमृत है, जिससे भी मैं मिलूं भगवान है, जिससे भी मैं मिलूं भगवान, जिससे भी मैं मिलूं भगवान। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सभी ग्रहों को थैंक यू बोले।
सभी नवग्रह, समस्त तारामंडल, सभी अंतरिक्षों को, सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो हमारे पक्ष में हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमको मजबूती से खड़े हुए हैं, सबको आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये समस्त पेड़ पौधों को थैंक यू बोले, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समस्त नदियों को थैंक यू बोले, समुद्रों को थैंक यू बोले, थैंक यू, थैंक यू, थैंक। हम जिस जल को पीते हैं उसके लिए थैंक यू बोले, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम, प्रणाम। डिवाइन का चैंटिंग करते हैं। डिवाइन, 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 डिवाइन। Divine heal now, divine heal now, divine heal now, divine heal, divine heal now, divine heal now, heal now, divine heal now, divine, 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 divine. Divine magic now, divine magic now, divine magic now, divine magic, divine, 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 divine count now, divine count now, divine count now, divine count now, divine, 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 divine. डिवाइन हील नाउ। प्रकृति के सभी दिव्य शक्ति मुझे ठीक कर रहे हैं, मेरे शरीर को ठीक कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, मुझे सशक्त बना रहे हैं, मुझे और भी ज्यादा आगे बढ़ने के लिए मजबूत और भी ज्यादा बनाते जा रही है। डिवाइन मैजिक नाउ। भगवान मेरे साथ चमत्कार करते हैं, हर क्षण मेरे साथ चमत्कार करते हैं। जैसे इसी क्षण चमत्कार हो रहे हैं, हम लोग एक साथ कनेक्ट हैं। टीवी, पंखा, मोबाइल, हमारे सांसें, सब चीज से कनेक्टेड हैं। भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। डिवाइन मैजिक नाउ मतलब मेरे साथ चमत्कार होता है। डिवाइन काउंट नाउ मतलब मेरे पास पैसा भरपूर मात्रा में आते जा रही है, आते जा रही है। ये कुछ अफर्मेशन है, चैंटिंग अफर्मेशन बहुत ही पावरफुल है, जो अपने जीवन में मैं अप्लाई किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथों को रफ करते हुए आंखें खोलें और चेहरे और गालों में लगाएं। कैसे हैं आप सभी? हाउ वंडरफुल। जितना भी मैं अपने टीचर से सीखा, जितना भी मैं अपने गुरु से सीखा, आज के डेट में जो भी मैं उपयोग कर पा रहा हूँ, सभी चीज उन्हीं का है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ क्रिएट किया हूँ, सब चीज कहीं से बचपन से सीखा, और दोस्त यारों से सीखा, अच्छे लोगों से सीखा, अपने माता पिता से सीखा, अपने गुरु से सीखा। सब चीज को मैं नोट डाउन करके रखता हूँ। कोई भी चीज को मेरे को अच्छा लग जाता है, उसी चीज को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसे मैं मेरी स्कूल लाइफ में जो भी चीज मैंने, जब भी अच्छे लोगों से मैं सीखता था, तो उसको मैं नोट डाउन करके रख देता था। उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा या फिर अपने भाई या फिर अपने बहन को मैं मतलब सुना देता था इस तरीके से। तो क्या सुनाने का जो प्रक्रिया है बहुत अच्छा है। जो सुनाने की जो प्रक्रिया है, आपको सुनाते रहना हमेशा। सबसे पहले लिसनिंग पावर होना चाहिए, समझने का पावर होना चाहिए हमको, सुनने का पावर होना चाहिए, तब जाके हम अच्छे रूप से हम बोल पाते हैं कोई चीज को। बचपना में यही आदत थी। बचपना में जो आदत था मेरा, ये मेरे को बहुत अच्छे रूप से कुल मिला के बचपना का जो आदत है, हमको सुनने का जो आदत है, हमको हमेशा सुनने का आदत होना चाहिए। बचपने में मेरे को बोलने का आदत नहीं था, मतलब मैं किसी से ज्यादा, मेरी दोस्ती यारी नहीं रहता था, और ज्यादा मैं टीचर से भी सवाल नहीं कर पाता था। लेकिन क्लास में फर्स्ट आता था मैं। क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास होना, मतलब मेरा लिसनिंग पावर अच्छा था। लिसनिंग पावर का मतलब किसी को समझ के फटाफट नोट डाउन कर लेना। आज भी मैं टीचर का जो भी बात रहता है फट से मैं लिख देता हूँ। जिसके लिखने से क्या है, हमारे माइंड के अंदर घुस जाता है, उसको कहीं ना कहीं हम उपयोग कर सकते हैं। तो लिसनिंग पावर को हमको एक्टिव करना है, जितना हो सके। सुनने की कला, एक जगह बैठने की कला, अफर्मेशन देने की कला, बहुत सारे जो मैंने सीखा अपने टीचर से, तो सब चीज को हमको लिसनिंग
तो हमको रखना है। लिसनिंग पावर जब तक हमारे पास अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो स्पीकिंग पावर हमारा कमजोर हो जाएगा। तो लिसनिंग पावर को हमको स्ट्रांग करना है, तब जाके हमारा जो बोलने की कला, स्पीकिंग का जो कला है, कम्युनिकेशन का जो कला है, बहुत ही ज्यादा निखरते जाएगा, निखरते जाएगा, निखर। हमारे यूट्यूब में जुड़े हैं काफी लोग। हमारे आज के जो प्रोग्राम में जो भी लोग जुड़े हैं, सबको राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। तैयारी हमको जीत के लिए चाहिए। जो भी चीज चाहिए हमको, सबसे पहले हमको तैयारी चाहिए। चाहे कोई भी फील्ड में हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो, सबसे पहले हमको तैयारी चाहिए। बिना तैयारी के यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अगर तैयारी करेंगे तभी जाके हम एक बहुत ही अच्छा नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। तैयारी का मतलब ये होता है कि आपको चैंपियन की तैयारी करना है। जैसे जैसे चैंपियन की जो भी तैयारी रहता है, अब चैंपियन की क्या तैयारी हो सकता है? चैंपियन का एक बहुत ही अच्छा, उसको खाना पीना में अच्छा मेंटेन रहने के लिए, जैसे मान लो, जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर की बढ़िया उसको तैयारी हो गया, क्रिकेटर की बढ़िया उसको तैयारी हो जाता है, तो उसको क्रिकेट के लेवल में अच्छा बनेगा। और खान पान को मेंटेन करके रखेगा। उसको ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं क्रिकेटर को, सिर्फ उसके बॉडी से उसका फुल एनर्जी हो सके। बॉडी से जितना मजबूत हो सके उतना ही उसके लिए काम है। और अपने माइंड से जितना प्रिपेयर हो सके अपने माइंड को, मतलब खेल में ले जाने के लिए, तब जाके वो आगे बढ़ सकता है। एक विनोद कामली करके था, आपने मैं एक आध दो बार यह प्रोग्राम वगैरह में चर्चा भी किया हूँ। एक विनोद कामली था और जो सचिन तेंदुलकर, दोनों एक खास दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। और दोनों जो है, जो वानखेड़ा स्टेडियम में जाते थे, वानखेड़ा स्टेडियम में जाके उन लोगों ने रोज तैयारी करते थे, रोज तैयारी करते थे। वानखेड़ा स्टेडियम में रोज तैयारी करते थे। तो तैयारी का जो है, तैयारी का मतलब यही है कि हमको रोज प्रिपेयर करना है, रोज अपने को, आपको देखना है कि किस तरीके से हमारा जो तैयारी है, तैयारी में हमको लग जाना है। तैयारी का मतलब ये होता है आपको रोज कंटिन्यू कंटिन्यू उसको करते जाना है। तो एक बार क्या हुआ, जब विनोद काम्बली, जब जनरली जो भी जहां से आ रहा था उसमें कंटिन्यू कंटिन्यू जो है, कंटिन्यू जो है अपना हर हमेशा आता था। और एक दिन उन्होंने गैप किया तो उनके टीचर ने बोला तुमने एक दिन क्यों गैप किया? तो वो जो विनोद कामली बोला कि सर ठीक है, एक दिन में मेरा बर्थडे आ गया था, या फिर मैं अपने परिवार के साथ कहीं घूमने चला गया था, रेस्टोरेंट चला गया था, या फिर कुछ ऐसा बहाना बनाया। तो उसने एक बात बोल दिया कि सर, मैं तो सब चीज आता है मेरे को, क्रिकेट खेलने आ जाता है, मजबूती से अच्छा, मतलब अपनी बॉडी को स्ट्रांग किया हूँ, बॉडी अच्छा है मेरा, हर चीज में अच्छा है करके वो तारीफ करता रहा। तो फिर विनोद काम्बली जो है एक शब्द बोल दिया जो उसको नहीं बोलना था अपने टीचर के सामने। सर, हर चीज को मैं तो करता ही हूँ, हर चीज में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सुबह लगाते हैं, लेकिन हर चीज को मैं जानता हूँ, हर चीज मैं समझ चुका हूँ, लेकिन एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटे में क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटे में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है करके वो समझ गया कि इनके पास हो सकता है घमंड आ गया हो, या फिर कोई भी चीज, तो उनके जो टीचर है समझ गया है। तो उनका जो लेवल है धीरे धीरे कम होते गया, होते गया। फिर उसी लेवल में फिर उसी लेवल में सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर जो है विदेश से जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के जब इंडिया आए, लगभग रात को 1:30 बजे था, उनको बहुत ज्यादा 103 डिग्री का बुखार था। 103 डिग्री के बाद भी वो 4:30 बजे वानखेड़ा स्टेडियम में पहुंच गया। वानखेड़ा स्टेडियम में पहुंचने के बाद वो फटाफट तैयारी करने लगा। तो उसको टीचर टीचर बोला, उसको समझ गया कि उसके थोड़ा सा बॉडी थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, तो समझ गया कि उसको थोड़ा तेज बुखार है। तो तेज बुखार है तो तेज बुखार है तो वो समझ गया कि कुछ ना कुछ तकलीफ है। तो उसको अपने अपने टीचर टीचर ने बोला कि टीचर ने बोला कि बेटा तुमने इतना ज्यादा तैयारी क्यों कर रहे हो? तुमको तो 103 डिग्री बुखार है, और 103 डिग्री बुखार होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर आए हो, और रात को 1:30 बजे ट्रेवलिंग करके विदेश से तुम यहाँ पर आए हो, तो तुमको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मेरे को
सचिन तेंदुलकर कहा कि सब ठीक है, ठीक बोल रहे हो, लेकिन अगर एक दिन तैयारी नहीं करूंगा तो मेरा कम से कम एक महीने की जो प्रैक्टिस है, या फिर एक महीना मैं पीछे हो जाऊंगा। एक दिन में एक महीना मैं पीछे हो जाऊंगा। तो मेरे को 104 डिग्री रहे बुखार, या फिर 103 डिग्री, या फिर 108 डिग्री, मेरे को तैयारी करना है। या फिर मेरे को फिजिकल लेवल में करना है, या फिर मेंटली लेवल में करना है। तैयारी मतलब मेरे को करना है जिस तरीके से मैं 4 बजे 4:30 बजे अपने स्टेडियम में आके, मतलब जिस तरीके से कर रहा हूँ, एक दिन में बहुत फर्क पड़ता है। उन्होंने बोला एक दिन में बहुत फर्क पड़ता है। तो एक दिन का मतलब होता है कि एक दिन का मतलब विनोद कांबली आज कहाँ पर है और सचिन तेंदुलकर का नाम कहाँ है। सचिन तेंदुलकर का मतलब ये इस तरीके से, ये मतलब रियल स्टोरी है जो विनोद कांबली का है। विनोद कांबली आज के डेट में मतलब कम कमा रहे हैं, एवरेज कमा रहे हैं। जैसे जैसे उनका हर चीज में मतलब जो रहता है उस तरीके से एवरेज कमा रहे हैं। एवरेज कमाने का मतलब, हर चीज में एवरेज कमाने का मतलब वही है कि उसको पता नहीं है कि एक दिन का मतलब क्या है। एक दिन का मतलब अगर उनको समझ आ जाता तो ऑटोमेटिक तो बहुत ही अच्छे आगे बढ़ जाता। हाँ बोल रहे, हमारे साथ है सतीश जी, हमारे साथ है परमानंद सर जी। बहुत बढ़िया आप सबको। चलिए मेडिटेशन करते हैं, बहुत ही पावरफुल। पावरफुल का मतलब ये है कि हमको पावरफुल हमको बन के रहना है। पावरफुल अगर बन गए हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं हम, अच्छे रूप से हम हर चीज को काम कर सकते हैं। मेडिटेशन। हेलो। हेलो। मेडिटेशन में आपको आँख- आंखें बंद करके बैठेंगे। मेडिटेशन मैं चालू कर रहा हूँ अपने मोबाइल से। मेडिटेशन हमारा पावरफुल रहता है। जब आप और मैं एक ही हैं, तो आप इतने पावरफुल कैसे और मैं अपने आप को कम पावरफुल क्यों समझता हूं? ये ब्रह्मांड और आप और मैं एक ही हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को पावरलेस समझते हैं। एंड ब्रह्मांड अपने आप में बहुत पावरफुल है। एक सवाल पूछें कि क्या थोड़ा सा पैसा कम हो जाने के कारण मुझे अपने आप को पावरलेस समझना चाहिए? पूछिए अपने आप से ये सवाल, और इस ब्रह्मांड से सवाल पूछिए। क्या थोड़ी सी घर परिवार की या स्वास्थ्य की परेशानियां आ जाए तो क्या मुझे अपने आप को कम समझना चाहिए? इंतजार करें उत्तर का। उत्तर आए या ना आए डज नॉट मैटर, सवाल जरूर आना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड से ये पूछे, क्या रीजन है कि मैं अपने आप को सिर्फ थोड़े से पैसे, थोड़ा सा स्वास्थ्य, या कभी कभी थोड़ा सा ऊर्जा कम होते ही, बीमार फील करते ही, या रिश्तों में थोड़े झगड़े होते ही कम समझने लगता हूँ? हीरा सालों कोयले की खान में दबा रहता है, क्या वो अपने आप को कम समझने लग जाता है? कितना कम हम अपने आप को कई बार समझने लग जाते हैं। अपने आप से पूछिए, इस ब्रह्मांड से पूछिए। 1 मिनट के लिए सोचिए, आपकी पूरी बॉडी, भगवान श्री कृष्ण ने भी, यशोदा मैया ने जब कहा मुंह खोलो तो मुंह खोला और पूरा ब्रह्मांड मुंह के अंदर दिखा दिया। वो हमारे लिए एक सीख है। वो सीख हमारे लिए इसलिए है कि आप ही के अंदर ब्रह्मांड है। अगर आपने मान लिया तो आप ही के अंदर भगवान है, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। इस फैक्ट को अनुभव करें। थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ, थोड़ी और ऊर्जा के साथ,
जिन 5 तत्वों से मिलके ब्रह्मांड बना है, जिन 5 तत्वों से मिलके कोई भी चीज बनी, वही 5 तत्व हम में है। वही जल अग्नि वायु हमारे अंदर है, वही आकाश, वही स्पेस, सब कुछ हमारे अंदर मौजूद है। इसका मतलब है ये ब्रह्मांड ही हमारा परम पिता है। इसका मतलब है ये भगवान ही हमारा सब कुछ है। हम इंसान दिखते हैं, लेकिन हमारी रचना कहते हैं पूरे ब्रह्मांड से मिलती जुलती है। हमारे शरीर में भी करोड़ों चीजें हो रही है, अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में अनंत ग्रह होंगे, तारे होंगे। तो जब इतना ही पावरफुल हमारा शरीर है और इसमें रहने वाली ये चेतना, ये आत्मा, ये शक्ति हमारे पास है, तो क्या नहीं कर सकते हम? कितना आगे जा सकते हैं हम? ब्रह्मांड शायद आपको कहेगा, जब आप ऐसे सवाल पूछोगे तो शायद हंसेगा और एक ही चीज बोलेगा, आपने अपनी शक्ति को पहचाना ही कब? आपने मेरा साथ लिया ही कब? कहते हैं कि जिसका बाप बहुत शक्तिशाली हो, बेटा अपने आप शक्तिशाली हो जाता है। हमारा तो पिता ही ये परमात्मा है, ये ब्रह्मांड है। फिर हम अपने आप को इतना कमजोर कभी कभी क्यों समझ लेते हैं? टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस, एक गहरी सांस, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप को बोल दीजिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अपने आप को बोल दीजिए, यस आई एम वेरी पावरफुल, यस आई एम वेरी पावरफुल। और एक ही इंटेंशन इस ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए, भगवान मुझे इस लायक बना दे कि मैं इस देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए और इस दुनिया के लिए बहुत कुछ बड़ा कर सकूं। मुझे एक जरिया बना दे that I can make a huge difference in this world. भगवान, make me a channel of blessings in this world. God, please make me a divine channel of blessings. मुझे एक जरिया बना दो अच्छाई फैलाने का, मुझे एक जरिया बना दो लोगों के जिंदगी में प्रकाश फैलाने का, दुनिया में बहुत कुछ बड़ा करने का। Please make me a channel of blessings in this world, in this world. और जैसे ही ये इंटेंशन आप छोड़ते हैं, ऐसा सोचें कि आसमान पूरा हंस रहा है, आपको दुआएं दे रहा है। दोनों हाथ उठाएं और इस ऊर्जा को ले लें। ये पूरा ब्रह्मांड कह रहा है, तथास्तु, तथास्तु, you are a channel of blessings in this world, तथास्तु, you are the most divine energy in this world, तथास्तु। दोनों हाथ को फैला के ले लें, ग्रहण करें, रिसीव करने को तैयार हो जाएं। ब्रह्मांड में सब कुछ है जो आपको चाहिए, वो चुटकी में उसके लिए पॉसिबल है। सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। बस आप कभी कभी लेने से ही डरते हैं, अपने खुद के डर के कारण, अपनी खुद की चिंता के कारण, मैं कैसे करूंगा, अपने खुद के छोटी सोच के कारण कि मैं तो इस लायक नहीं हूं, अभी मैंने ऐसा क्या किया है जिससे भी मुझे इतनी शक्तियां मिल जाएगी। लेकिन आपने कुछ किया हो या ना किया हो, ये मान लीजिए आप और मैं ब्रह्मांड के बच्चे हैं। और अगर हम ब्रह्मांड के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो हमने बस कुछ भी नहीं किया हो तो भी हमें सब कुछ मिल जाएगा। बस हमें दूसरों के लिए बहुत कुछ करना है। सोचिए मत आपके पास क्या है क्या नहीं है, बस सोचिए कि आप दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। सोचिए कि आप दुनिया को बहुत कुछ देना चाहते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये तो 101% आपने पढ़ा है, लेकिन खुद को बुलंद करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका ये है कि दूसरों के लिए कुछ जल्दी से जल्दी किया जाए। और जैसे ही मैंने ये बात कही, पूरा ब्रह्मांड फिर से कह रहा है, तथास्तु। ऊपर देखिए, आसमान में देखिए, सारे देवी देवता, सारे भगवान, सारे ऋषि मुनि, सभी महापुरुष, सभी बड़े बड़े पावरफुल लोग खड़े हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके अंदर अपनी छवि देख रहे हैं। वो जानते हैं कि एक बार वो भी डाउट करते थे अपने ऊपर,
वो जानते हैं कि कभी कभी वो भी छोटा सोचते थे, उनको भी लगता था वो दुनिया के लिए क्या कर पाएंगे। और आज जब आप दुनिया के लिए कुछ करने का संकल्प ले रहे हैं, आप जब कह रहे हैं प्लीज मेक मी अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स इन दिस वर्ल्ड, वो सभी लोग कह रहे हैं तथास्तु। यू आर द चैनल, यू आर द चैनल, यू आर द चैनल। लंबी गहरी सांस से इस एनर्जी को अपनी सांसों में बसा लीजिए, अपने जहन में बसा लीजिए, अपनी बॉडी के अंदर ला लीजिए, अपने हर एक रोम रोम में बसा लीजिए। ये ऊर्जा लेते जाएं, ग्रहण करते जाएं। यू डिजर्व इट। ये कह दीजिए आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन एंड आई कैन हेल्प द होल ह्यूमैनिटी, होल सोसाइटी। मैं पूरी दुनिया को, पूरी सोसाइटी को आराम से मदद कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता हूँ। हाउ वंडरफुल। तथास्तु। हाथों को रब करते हुए चेहरे और गालों में लगाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे यूट्यूब में कनेक्शन है लोगों का बहुत सारा। दोस्तों, ये प्रोग्राम करने का मतलब ये है कि आपके साथ मेरा भी ये सब मेडिटेशन वगैरह हो जाता है। कुछ कुछ अच्छे थॉट को थोड़ा सा बताने का, समझाने का थोड़ा सा मेरे को मौका मिल जाता है। तो सब दिन भर वीडियो वीडियो वगैरह शूटिंग, वीडियो शूटिंग वगैरह करते हैं लोग दिन भर। मान लो थोड़ा बहुत आधा एक घंटा वीडियो शूटिंग होता है, कुछ यूट्यूब में डलता है, कुछ हमारा बहुत सारा जो लगभग 10 घंटा तो मैं अपने दुकान में रहता हूँ, 2 घंटा अपने इस मतलब मेरे को शौक से ये प्रोग्राम में या फिर कोई भी चीज़ अटेंड करने में, सीखने के लिए, मतलब सीखने, मेरे को सीखते रहना है हमेशा। इसीलिए मैं सीखने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, सीखने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। सीखते रहना है और जीतते रहना है, जितना हो सके हमको सीखते रहना है और जीतते रहना है। तो सीखने की प्रक्रिया को कभी अपने अंदर से मतलब जाने ना दे। जितना हो सके हमको सीखना है और जितना हो सके हमको इम्प्लीमेंट करना है जो भी हमने सीखा। जैसे मेरा भी टीचर का भी लाइव लाइव अभी हो रहा है, मैं आपको ना शेयर कर रहा हूँ, आपको शेयर, स्क्रीन शेयर। मेरे टीचर का यूट्यूब में लाइव होते हैं, उसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बस 2 मिनट के लिए। एग्जाम्पल्स अलग हो सकते हैं, समझाना तो बातें इसी तरह से पड़ेगी। बच्चे को भी ले जाना पड़ेगा डेथ के पास, बच्चे को भी ले जाना होगा फ्यूनरल वगैरह में, उसके क्वेश्चंस जायज है, उनके क्वेश्चंस को समझाना पड़ेगा। हम बच्चों को ये बातें अवॉइड करते हैं। आई नो परिवार में ये बातें क्यों होगी, ठीक है, हम जीने की बात कर रहे हैं, मरने की बात क्यों करें भाई। चिंतन करना जरूरी है, बात करें ना करें वो अलग बात है, चिंतन करना जरूरी है। इसके ऊपर डीप रिफ्लेक्शन आना जरूरी है, डीप इसके ऊपर क्वेश्चनिंग जरूरी है कि भाई मैं कर क्यों रहा हूं इतना सब कुछ, यार करना क्यों है इतना सब कुछ। एक और गाड़ी का सपना, एक और बंगले का सपना, एक और प्लॉट का सपना, सब कुछ सही है, सब कुछ जायज है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए, लेकिन एक लिमिट हैं जो लाइव रोज जुड़ते हैं 5 बजे से 6:30 बजे तक, जो टीचर हैं, मतलब इनकी जो बातें को मैं ग्रहण करता हूँ। बहुत सारे मेरे टीचर हैं लाइफ में, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में। मैं जैसे स्पिरिचुअल टीचर मेरे साथ है, सबसे मिलाऊंगा आपको, और मोटिवेशन ट्रेनर और बिजनेस ट्रेनर, अलग अलग फील्ड में अलग अलग जो भी मैंने जिससे मैंने सीखा है उसका लोगों को सम्मान करना, लोगों को हर चीज में
क्या बोलते हैं आपको, उनके बारे में बताते जाना। जैसे मैं हर चीज के बारे में बोलता हूँ कि मतलब मेरे टीचर ये बोलते हैं, मेरे टीचर बोलते हैं, मेरे गुरु ये बोलते हैं, मेरे गुरु मतलब गुरु का आपको दर्शन कराया, जो मैं अपना बिजनेस ट्रेनर है, बिजनेस ट्रेनर और साथ साथ स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअल की बातें करते हैं रोज सुबह, मतलब 5 बजे से 6 बजे तक कनेक्ट रहते हैं। उन्हीं से जो भी मैं ग्रहण किया हूँ, उन्हीं से जो भी मैंने सीखा है, वो सब चीज को धीरे धीरे मैंने फॉरवर्ड किया, क्योंकि मेरे अंदर में जितना भी है, मेरे अंदर में जो भी रख के, वो कोई काम नहीं आएगा। जितना हो सके फैलाते जाए, क्योंकि हम रोज सुबह बोलते हैं हमें इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का एक जरिया बना रहे हैं। भगवान हमें इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का एक जरिया बना रहे। गॉड मेक मी चैनल ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड। हमें इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का एक जरिया बना। तो अपने को ज्यादा ना दिखाते हुए आपको सिर्फ अच्छाई फैलाना है, अच्छाई फैलाना है, अच्छाई फैलाने का अगर जरिया अगर बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हम एक नेक्स्ट लेवल में, हम एक ब्रांड, हम एक, जैसे हमारी जो सोच है उस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको क्या करना है, अपनी तैयारी के लिए सबसे पहले प्रिपेयर होना है। जिस चीज के लिए हम अगर शिद्दत से जो भी चीज में हम डालें, माइंड में डालें, तो ऑटोमेटिक हम आगे बढ़ सकते हैं, हम बहुत ही पावरफुल बन सकते हैं। हमारी दुनिया एक बहुत ही अच्छी कमाल की है। दुनिया जितना हो सके हमको सैल्यूट करना चाहे, तो मतलब सबसे पहले हमारा जो टाइम मैनेजमेंट को हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने अपने टाइम मैनेज को किया, मेरा पूरा दिन भर का जो शेड्यूल है, मेरा दिन भर का जैसे मतलब मैं लगभग 12 घंटा, 12 से 14 घंटा मेरा वर्क रहता है। मतलब मैं 2 घंटा और 2 घंटा मतलब 4 घंटा मैं अपने पैशन में देता हूँ। मतलब जिस तरीके से पैशन को क्या है, नीचे मैं नहीं रखता, मतलब पैशन, पैशन में मतलब लगभग 3 से 4 घंटा मैं देता हूँ। जैसे वीडियो बनाना, या फिर कहीं पर सेमिनार वगैरह होने की कुछ प्लानिंग वगैरह करना। और 10 घंटे पूरा मैं अपने शॉप में रहता हूँ, पूरा उनका जो है प्लानिंग करता हूँ जिस तरीके से। और किसी किसी से बातें करना, किसी किसी से बहुत सारी चीजें होना, सब चीज हमको लगा रहता है, उस चीज के हमको करना पड़ता है। तो 14 घंटा, ऑलमोस्ट 14 16 घंटा 18 घंटा आपकी अगर हैबिट है, तो आपको करना पड़ेगा। अगर 14 16 घंटा अगर काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा। जितना बड़े लेवल में जाते जाएंगे, जितना हम बड़े लेवल में जाते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा जो है, ऑटोमेटिक जो हमको उसको समझना पड़ता है, हमको उसको सुनना पड़ता है, तब जाके हमारी जो लाइफ में बहुत ही अच्छी हर चीज हो सकता है। लाइफ में ज्यादा हमको सीखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा। मेरे टीचर यही कहते हैं कि जैसे आपने कुछ सीख गया, फिर अच्छाई जो भी आपको मिल गया, उसको तुरंत तुरंत फॉरवर्ड करो, तुरंत तुरंत फॉरवर्ड करो। तो मैं उसी फार्मूले में चलता हूँ। जैसे मैंने किसी चीज को ग्रहण किया, किसी चीज को सीखा, तो उसको मैं जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड और जल्दी से जल्दी लोगों को देने के लिए कोशिश करूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा भी वो भी चीज में थॉट प्रोसेस में घुस जाता है। और किसी को लिख लेना, तो वो ऑटोमेटिक हमारा जो थॉट प्रोसेस में वो पूरा तरीके से आ जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए यहाँ से चला जाता हूँ, मेरा बेटा जो है स्कूल जाता है, और स्कूल के लिए तैयारी होता है, और हो सकता है मैं 7 बजे तक कनेक्ट रहता हूँ, लेकिन अपने बेटे को मैं स्पेशल रूप से मैं तैयार करता हूँ। अपनी पत्नी को भी बोल देता हूँ कि आप मेरे को आप इनको तैयार मत करो, क्योंकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ 1 घंटा। मतलब ये 6 बजे से, मतलब 6:40 से लेकर 7:20 तक उनके साथ, मतलब मैं उनको नहलाता हूँ, और उनको मतलब संगीत गाते हुए, भजन गाते हुए उसको कपड़ा पहनाता हूँ, और उसको बहुत सारी उसको कहानियां सुना के उसके दिमाग में जो है और भी पॉजिटिविटी डालता हूँ। मतलब इसी बहाने मतलब मेरे को समय मिल जाता है, 40 50 मिनट का जो समय है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। और बहुत सारी जो सुबह सुबह की जो एनर्जी है, उनके साथ मैं ट्रांसफर करता हूँ। और दिन भर में उतना ज्यादा मैं उनके साथ रह नहीं पाता। रात में जब आता हूँ 8 बजे 9 बजे, तो खाना वाना खाना, फिर कुछ कुछ सेशन रहना, कुछ उस तरीके अटेंड करना, मतलब कोई डिलीवर करना, या फिर कुछ सीखना, इस तरीके से मेरा रहता है। तो रात को उतना ज्यादा समय नहीं देता। तो स्पेशल रूप से मैं उनको, मेरा बेटा 4 साल का है, 4 साल का होने का है, तो उसको मैं पॉजिटिविटी थॉट में उनके दिमाग में डालते जाता हूँ, कि राजा महाराजाओं की कहानी, देशभक्त की कहानी, या फिर उनको एक पॉजिटिविटी कुछ ना कुछ कहानी के माध्यम से उसको मैं कर रहा हूँ। और 2 5 मिनट के लिए मस्त भजन लगा देता हूँ, या फिर भजन गाता हूँ। उसके बाद पूजा पाठ में उनको थोड़ा सा शामिल करता हूँ, थोड़ा सा। उसके बाद स्कूल के लिए बस आता है, तो स्कूल के लिए बस मैं बैठा के उसको रवाना। उसके बाद 12 बजे करीबन आता है, 12 बजे फिर से उनको लाने के लिए अपने एम्प्लॉय को भेजता हूँ। उसके बाद सीधा सीधा वो
रहता, लेकिन उतना समय नहीं रहता जिसमें एकदम शांत माइंड से उसको कुछ समझा सके। सुबह का जो शांत माइंड है बहुत ही अच्छे रहता है, इसीलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा जल्दी जाता हूँ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको राधे राधे। द हाइएस्ट मी बाउज डाउन टू द हाइएस्ट यू। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सभी का मंगल, सभी का मंगल, हम सभी का मंगल होए रे, हम सभी का मंगल होए रे। जन जन सुखिया, जन जन मंगल, जन जन सुखिया, जन जन मंगल, मंगल लाभी होए रे, मंगल लाभी होए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, हम सभी का मंगल होए रे, हम सभी का मंगल होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आइए मयूरमा करते हैं। एक बड़ा सा दिल बनाए, बड़ा सा दिल बनाए, इस तरीके से मयूर में लोगों को प्यार भेजें, जिसको आप जानते हैं, जो भी आपके आसपास पड़ोसी जो भी है, मयूर में करके आपको प्यार भेजना है। बड़ा सा दिल, मयूरिमा। ये सब जो भी मैंने सीखा अपने टीचर से सीखा, मेरी कुछ बड़प्पन नहीं है, जो मैंने अपने टीचर से सीखा सीधा सीधा मैंने फॉरवर्ड किया। मयूरिमा। क्योंकि जितना आप टीचर का अपने नाम लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो तरक्की है बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कई लोग बोलते हैं मैं अपने टीचर का नाम क्यों लूं, अपने टीचर से मतलब ये सीखा। मैं हर शब्दों में, हर तरीके से, मैं जहां पर